फ्रेंड्स हम लोग सम सॉल्व करते हैं पेज नंबर 117 क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ से। तो क्या दिया वहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द राधाकृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। क्यों दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। याद रखना, रिसिप्ट अपने को कॉपी कहाँ करना रहता है, इनकम या फिर लाइबिलिटी। पेमेंट्स कहाँ कॉपी होगा, एक्सपेंडिचर या फिर असेट्स। तो देखते हैं अभी रिसिप्ट में दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश। ये लास्ट ईयर का बैलेंस है और लास्ट ईयर कोई भी बैलेंस हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसके लिए इसको कट कर दो। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी। सो ये पूरा क्या है आपका, इनकम। पूरा इनकम में कॉपी हो जाएगा। लिख लो, टू सब्सक्रिप्शन इनकम, टू डोनेशन इनकम, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी सो इनकम। पेमेंट्स में आ जाओ, बाय मेडिसिन परचेस्ड, आपने मेडिसिन परचेज किया है, असेट्स। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, सैलरीज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर। स्टेशनरी एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंडिचर। बाय एक्सपेंस ऑन चैरिटी सो एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। बाय सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर में लिखो। इक्विपमेंट्स असेट्स है, असेट्स में लिखेंगे। बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये करेंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, इसके लिए कहाँ जाएगा, ये असेट्स में। अब आ जाओ नीचे, वहाँ अपने को दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सब आपका एडजस्टमेंट है, जस्ट हम लोग रीड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे ना, अपने कॉलम बना के दिया है पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक कॉलम में दिया है 1/4/2019 एंड सेकेंड कॉलम में दिया है 31 मार्च 2020। अच्छा, 1/4/2019 ना, ये आपका लास्ट ईयर है, ठीक है। 1/4/2019 अपना कभी का है, लास्ट ईयर है। 31 मार्च 2020 क्या है, आपका करंट ईयर है। उसी ईयर को अपने को बनाना है, 31 मार्च 2020 का। सब्सक्रिप्शन ड्यू 1/4 में दिया है 310 एंड 20 में दिया है 350, मतलब 2019 में दिया है 310 और 2020 में दिया है 350। अच्छा, अब ऊपर आपको रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, टिक मार्क कर लो, 2 टिक मार्क करना, एक 19 के लिए और एक 20 के लिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, ये भी आपका सब्सक्रिप्शन पे ही है। अगेन ऊपर जाओ, फिर से 2 टिक मार्क कर लो, किसके ऊपर, सब्सक्रिप्शन के ऊपर। स्टॉक ऑफ मेडिसिन असेट्स, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स असेट्स, बिल्डिंग असेट्स, कैपिटल फंड लायबिलिटी, 10% इन्वेस्टमेंट असेट्स, ठीक है। ये सब आपका असेट्स लायबिलिटी कहाँ पे जाता है, वो देख लिया। अच्छा, अब नीचे दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स 1900 एंड बिल्डिंग ₹1500। ये आपको क्या बोला है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है। अच्छा, जब भी ऐसा सम देना तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपको लास्ट ईयर का लायबिलिटी असेट्स आपको कॉपी करना है, ठीक है। लास्ट ईयर का असेट्स लायबिलिटी बोले तो जो 2019 में आपको दिया हुआ है असेट्स लायबिलिटी, पहले उसे कॉपी कर लो। अब 2020 में देखोगे तो कहीं कहीं आपको अमाउंट दिया है, तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन मार्क करके दिया है। तो ठीक है, हम लोग वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, लेकिन पहले हम लोग को 2019 का कॉपी करना है ना, लायबिलिटी और असेट्स, पहले टिक मार्क कर लो। देखो, पेमेंट्स में था ना सबसे ऊपर मेडिसिन परचेज, आपने असेट्स लिखा है ना। देखो, अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले में स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन पे टिक मार्क कर लो, क्यों आके उसी में प्लस होगा। फिर देखो वहाँ पर आपको नीचे से थर्ड लास्ट बैलेंस कैरेट डाउन के ऊपर लिखा है इक्विपमेंट्स,
आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दिया है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, टिक मार्क कर लो कि उसी में ला करके वो प्लस करना है अपने को, ठीक है। बाकी हम लोग सम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या रहता है, ठीक है। चलो रेडी, चलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग ना 2019 वाला पहले कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो 2009 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2019 में सबसे पहले अपने को दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू, और सेकंड में दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, तो हम लोग उसको बाद में देखते हैं। पहले जो असेट्स हैं फिक्स असेट्स उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया अपने को स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट दिया है 8000, पहले उसको असेट्स में कॉपी कर लो। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट दिया अपने को 8000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, उस पर एडजस्टमेंट है, ठीक है, ऊपर अपने पास एडजस्टमेंट है, 2-3 लाइन यहाँ पे छोड़ दो। फिर दिया आपको एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स को शॉर्टकट में आप लिख सकते हो इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स का वैल्यू दिया है अपने को 15,000, इस पर भी एडजस्टमेंट है, वो भी 2 एडजस्टमेंट है। एक तो आपने पेमेंट में परचेस किया है, और ऊपर से अपने सबसे लास्ट में देखो नीचे डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। 2 टिक मार्क है, तो 2 टिक मार्क के लिए आप 4 लाइन छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ दिया मैंने। 5th लाइन से हम लोग लिखेंगे अभी। अब दिया अपने को बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू दिया है अपने को 40,000, 40,000, इस पर भी एडजस्टमेंट है, आप देख सकते हो नीचे। फिर दिया है कैपिटल फंड, लाइबिलिटी, ये रहा मेरा लाइबिलिटी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल फंड। अच्छा, कैपिटल पे ना हमेशा एडजस्टमेंट रहता ही है, तो हमेशा आपको एडजस्टमेंट की लाइन छोड़ना ही है। अमाउंट दिया अपने को 1,70,940, 1,70,940। फिर दिया अपने को 10% इन्वेस्टमेंट, वैल्यू दिया है 1 लाख, 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख। अच्छा, ये मेरा लास्ट ईयर का मैंने लायबिलिटी एसेट जो भी था कॉपी कर दिया। अब मैं ऊपर आ रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में, ठीक है। तो रिसिप्ट वाला कहाँ कॉपी करना है अपने को? इनकम साइड, ये रहा मेरा इनकम साइड, यहाँ पे कॉपी करना है। चलो, तो दिया है पहले सब्सक्रिप्शन, मैं लिखूँगा बाय सब्सक्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखने में भूल गया था। सब्सक्रिप्शन वैल्यू दिया अपने को 52,000, बराबर। अच्छा, बहुत सारे एडजस्टमेंट है यहाँ पे, लाइन छोड़ देना भरपूर। देखो नीचे ही डिसइंफॉर्मेशन में फर्स्ट एंड सेकेंड उसी पे है, यानी कि 2 2 4 8 लाइन आपको छोड़ना है उसके नीचे। इसके बाद दिया आपको डोनेशन, तो मैं इतना एक जजमेंट से लाइन छोड़ दे रहा हूँ। डोनेशन वैल्यू दिया अपने को 17,500। फिर दिया अपने को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका वैल्यू दिया अपने को 10,000। फिर दिया है टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 8,530, बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। वैल्यू दिया है 8530, 8530। अब आ जाओ पेमेंट्स में। सबसे पहले दिया है बाय मेडिसिन परचेस्ड, देखो यहाँ पे ये अपना असेट्स, यहाँ पर स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है 8,000 का। आपने मेडिसिन अभी यहाँ पे परचेस किया, तो वो ला करके
ऐड कर दो, यहाँ लिखो प्लस, आपने परचेज किया है तो यहाँ लिखो परचेस्ड 41,000, तो 8,000 प्लस 41,000 कितना हो जाएगा आपका ये 49,000। आप परचेस्ड की जगह पे ना एडिशनल भी लिख सकते हो, जो आपको राइट लगे लिख सकते हो। फिर दिया है बाय जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कहाँ आएगा आपका एक्सपेंडिचर में, ये रहा मेरा एक्सपेंडिचर टू जनरल एक्सपेंस, अमाउंट दिया आपको 1050। इसके बाद आपको दिया है सैलरीज, टू सैलरीज 23,500। फिर दिया है स्टेशनरी, लिखेंगे हम लोग टू स्टेशनरी 2,000। फिर एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो 550। फिर दिया अपने को बाय सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, वैल्यू दिया अपने को 4,200। फिर दिया अपने को बाय इक्विपमेंट्स, ये इक्विपमेंट्स मैंने परचेज किया है, तो आपको असेट्स में तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स आपने लिखा है 15,000, जो आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिया था। अब ये वाला इक्विपमेंट्स ला करके इसमें प्लस कर दो, यहाँ भी आप प्लस परचेस्ड भी लिख सकते हो या फिर प्लस एडिशनल भी लिख सकते हो, दोनों आपका राइट है। वैल्यू कितना दिया है 10,000, तो ये 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25,000। फिर दिया आपको बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड 960, कैश एट बैंक 13,000, कहाँ आएगा आपका असेट्स में, यहाँ पे लिख दो कैश इन हैंड 960, कैश एट बैंक 13,000, डन। यह आपका पोस्टिंग हो गया। अब आ जाओ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो अपने को करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले अपने को दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू, 1/4 में दिया था 310 और 20 में दिया हुआ है आपको 350। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब होता है ना कि आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है तो वो माइनस होगा। हम लोग लास्ट ईयर का कोई भी इनकम ये साल के इनकम में प्लस नहीं कर सकते, माइनस करेंगे। तो देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू तो लिखेंगे प्लस, सॉरी सब्सक्रिप्शन ड्यू 2019 में दिया है 310, ये माइनस कर दो क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, क्या माइनस करेंगे हम लोग, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, मैंने यहाँ पे LY लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट ईयर, लेकिन आप लोग पूरा लिखना लास्ट ईयर, तो शॉर्टकट मत करना। कितना दिया है 310। अब आप 52,000 में से 310 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 51,690। आप लोग माइनस चेक करके चेक कर लेना, मैं ऐसे ओरली ही कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है चेक कर लेना राइट है या नहीं। इसके बाद 31 मार्च 2020 में दिया है 350, तो ये 20 का है, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जिसे हम लोग प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर CY का मतलब करंट ईयर, मतलब इसी साल का,
ठीक है, तो इसमें हम लोग 350 प्लस कर देंगे। अब आपको प्लस करना है 51690 में आप प्लस करोगे 350 यानी 350, तो आपको मिलेगा 52040 52,040 आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट हम लोग सोचते हैं। अच्छा, जो मैंने आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर वाला ये माइनस किया 310, ये तो लास्ट ईयर का है और मैं लास्ट ईयर का बैलेंस शीट तो बनाया नहीं हूँ, तो उसका इफेक्ट कहीं नहीं जाएगा। ये जो मैंने आउटस्टैंडिंग प्लस किया करेंट ईयर का 350, ये करेंट ईयर का है और मैंने करेंट ईयर का बनाया है बैलेंस शीट। ये कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग इनकम है, मतलब मुझे फ्यूचर में इनकम मिलेगा। तो ये कहाँ जाएगा? जो भी फ्यूचर में इनकम मिलेगा अपने को, वो अपने लिए असेट्स होता है। ये रहा मेरा असेट्स, यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350, फिनिश। इसके बाद ये अपना एक एडजस्टमेंट हो गया। देखो सेकंड में क्या दिया है? रिसीप्ट सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट इन एडवांस, मतलब आपने जो एडवांस रिसीव कर लिया है। तो 2019 में कितना एडवांस रिसीव किया आपने? 600। ठीक है, 600 क्या किया आपने? 2019 में आपने एडवांस रिसीव किया। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर में आपने एडवांस लिया था, मतलब वो इस साल का इनकम है। तो इस साल के इनकम में ला करके प्लस कर दो, प्लस एडवांस इन लास्ट ईयर कितना है? 600। आप प्लस कर दो 52, अब आप प्लस कर दो, अमाउंट देख लो कितना है 52040 में। अगर आप 600 को प्लस करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 52,640 मिलेगा प्लस करके। अब आगे देखो, अब अपने को आगे क्या दिया है? अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि ये लास्ट ईयर एडवांस था, इस साल का इनकम है, तो मैंने इस साल उसको इनकम में ही लिया है, इसलिए इसका कहीं भी सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएगा। आपका इनकम था, आपको रिसीव हो गया, बस बात खत्म। अब देखो आगे क्या दिया है। 2020 में कितना एडवांस है? 150। ये एडवांस है, मतलब नेक्स्ट ईयर का इनकम आपने अभी रिसीव कर लिया, तो ये आपका अभी का इनकम नहीं हुआ। इसके लिए अभी के इनकम में से क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, लेस एडवांस इन करेंट ईयर। कितना बोला है? 150, 150। अब आपको माइनस करना है, तो आप 52,640 में से 150 को आप माइनस करो, आपको मिलेगा 52,490, 52,490 मिलेगा। अच्छा, ये करेंट ईयर में एडवांस है, मतलब आपको फिर बाद में नहीं मिलेगा, एडवांस इनकम है, इसलिए क्या आ जाएगा आपका? लायबिलिटी। एडवांस इनकम ऑलवेज लायबिलिटी। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है आपका? 150। एक साथ करते चलोगे तो रॉन्ग होने के चांसेस कम रहेंगे। ये हो गया सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम सॉल्व। अभी स्टॉक ऑफ मेडिसिन का देखो। स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको 2019 में दिया था 8,000, लेकिन 2020 में क्या बोल रहा है कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितने का बच गया? 11,000 का बच गया। तो दिख रहा है आपको ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन, पहले 8,000 का दिया था, आपने 41 का परचेस किया, ये मिल गया आपको 49,000, लेकिन अभी साल के एंडिंग में कितने का बचा है? वो 11,000 का। यहाँ पे 11,000 बाहर ले लो, क्योंकि मेरे मेडिसिन का स्टॉक ईयर के एंडिंग में 11,000 ही बचा है। अच्छा, 49,000 का था, अब ये होगा 11,000 का, तो प्लस या माइनस? डेफिनेटली माइनस करेंगे तभी 11,000 आएगा। तो मेडिसिन है क्या हुआ रहेगा? यूज़ हो गया रहेगा, लेस यूज्ड। 49,000 में से 11,000 माइनस करो, आपको मिलेगा 38,000।
अच्छा, ये आपका असेट्स का वैल्यू कम हो गया, मतलब आपका एक्सपेंस है, अगर आपने मेडिसिन यूज़ कर लिया तो आ जाओ आपका एक्सपेंडिचर साइड में और यहाँ लिखो टू मेडिसिन यूज्ड, कितना 38,000, है ना, 49,000 का 49,000 में से 11,000 माइनस किया, जो मेरा स्टॉक बच गया था, तो मुझे मिला है 38,000। इसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स का यहाँ 15,000 दिया है, 2020 में कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको। बिल्डिंग का भी 40,000 दिया हुआ है, जो मैंने लिखा है, करंट ईयर में 20 में कुछ भी नहीं दिया है। कैपिटल का लिख ही दिया है, 10% इन्वेस्टमेंट लिख दिया है। अब देखो नीचे क्या दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स 1,900 एंड ऑन बिल्डिंग 1,500। तो इक्विपमेंट्स पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो, ये रहा मेरा इक्विपमेंट्स, लेस डेप्रिसिएशन कितना बोला है अपने को, 1,900। अच्छा, और बिल्डिंग पे कितना बोला है, लेस डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे बोला है 1,500। अब चलो, अब आप लोग को माइनस करना है, तो 25,000 में से पहले आप लोग 1,900 माइनस करो, यानी कि 1,900 को माइनस करो, तो आपको मिलेगा 23,100। और यहाँ पर 40,000 में से अगर आप 1,500 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 38,500। दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा फिर, एक्सपेंडिचर में, क्योंकि आपका ये एक्सपेंस है। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स कितना था, 1,900। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना दिया आपको, 1,500। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है इक्विपमेंट्स के लिए, बिल्डिंग के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, लेकिन आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना, आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करना, ठीक है, कहीं भी शॉर्ट फॉर्म आप नहीं लिखोगे। अच्छा, यहाँ पे सम कंप्लीट, यहाँ तक आपका पोस्टिंग और एडजस्टमेंट हो गया। अब इसके बाद ना आपको क्या करना है, सम को टैली करना है। अब टैली का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो अब हम लोग टैली करते हैं। तो पहले मैं इनकम साइड का प्लस करोगे, 52,419, 17,500, 10,000, 8,530। तो आपको जो है ना इनकम जो अपने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा 88,520, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेंडिचर आप पूरा प्लस करोगे ना, तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये मिलेगा 72,700। तो 88,520 आपका इनकम साइड आया, एक्सपेंडिचर आया 72,700। तो आपका इनकम ज़्यादा है 88,520, उसको दोनों साइड लिखो, 88,520, यहाँ भी इसके सामने लिखना है आपको 88,520। अब 88,520 में से 72,700 को माइनस करो, तो आपको मिलेगा 15,820, 15,820। अच्छा, आपका इनकम ज़्यादा है और आपका एक्सपेंडिचर कम है, तो आपको प्रॉफिट हो गया, लॉस? डेफिनेटली आपको प्रॉफिट है, ये आपका इनकम ज़्यादा है। और यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलते, हम लोग प्रॉफिट को यहाँ पे सरप्लस बोलते हैं। तो मेरा सरप्लस आया 2 सरप्लस 15,820, ये आपका सरप्लस है। सरप्लस मतलब सर को हमेशा अपने प्लस में रखो, आप ध्यान रखना, सर को हमेशा अपने प्लस में रखो। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि हम लोग प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं। अच्छा, सरप्लस आ गया, जैसे आप लोग फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालते थे, वैसे ये आपका सरप्लस है। सेम वैसे मैंने निकाला है, बस प्रॉफिट को यहाँ पे सरप्लस बोलते हैं। अब ये सरप्लस है, सरप्लस है मतलब प्लस करना है अपने को, तो इसको लाओ और कैपिटल फंड में प्लस कर दो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
प्लस सरप्लस 15,820। अब 15,820 में आप 170,940 प्लस करो, या फिर ऐसे मत करो, एक काम करो, 170,940 में आपका जो नेट सरप्लस आया है 15,820 को प्लस करो तो आपको मिलेगा 1,86,760। 1,86,760। अब 186,760 को प्लस 186,760 में 150 प्लस करो तो आपको मिलेगा 1,86,910। 1,86,910। असेट्स भी आप चेक कर लेना, आपको भी सेम वैल्यू मिलेगा 86,910। यहाँ पर आकर के आपका सम कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर लास्ट में आपका लायबिलिटी और असेट्स दोनों का वैल्यू सेम मिलता है मतलब आपका सम राइट है। अगर आपको सेम नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका सम रॉन्ग है। मैंने आप लोग के कहने पे मैंने नोटबुक पे सॉल्व करने के लिए ट्राई किया है, आप उसको देखना समझना। अगर आपके साइड से और भी कोई सजेशंस है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। आप लोग सजेशन दोगे तभी मैं आपको अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, तो आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम। वीडियोस देखने के बाद जो भी सजेशन रहेंगे आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना। ठीक है, चलो बाय। और सुनो, हाँ लिसन, एक काम करना, जो मैंने सम सॉल्व किया भी ये वीडियोस देखने के बाद आप लोग भी सेम सम सॉल्व करना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 117 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अभी आपके दिमाग में आएगा सर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्यों लिया, 1 to 5 क्यों नहीं लिया? तो उसका भी एक रीज़न है। 1 to 5 में आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना था, पूरा सम नहीं बनाना था। और एग्ज़ाम्स में आपको पूरा सम बनाने के लिए ही आएगा, इसलिए मैंने पूरा सम एक साथ में लिया। ये सब सम सॉल्व करने के बाद 1 to 5 आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।